मैंने हमेशा ट्राई किया है एज एनर्जी कि हम अपने कस्टमर्स को बेहतरीन आफ्टर सेल्स एक्सपीरियंस दें, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें इसमें बहुत कामयाब भी किया है। आज से 2 साल पहले लोग और तरीके से सोचते थे, ऑन ग्रिड की तरफ ज़्यादा जाते थे, बट नाउ इट्स टोटली शिफ्टिंग अप टू हाइब्रिड। वी आर द फर्स्ट कंपनी जिसने पाकिस्तान में 10 इयर्स की रिप्लेसमेंट वारंटी ऑफर करना शुरू किया एंड पीपल पुट ट्रस्ट ऑन अस। स्टोरेज से बेहतर इस टाइम करंट सिचुएशन में कुछ भी नहीं है कि आपकी पॉलिसी आए या जाए, आपके पास इतनी स्टोरेज होनी चाहिए लाइक यू हैव अ मिनी ग्रिड इन योर होम और योर ओन फैक्ट्री। सोलर पे स्विच करना चाह रहा है तो उसको बिल्कुल ये चीज़ को अंडरस्टैंड करना होगा कि वो जिस कंपनी के पास आए वो एक प्रॉपरली इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाली कंपनी हो, जिसका अपना टेक्निकल सपोर्ट टीम हो, जिसका अपना टेक्निकल इंजीनियरिंग स्टाफ हो। वो एक अलग बजट कैटेगरी है, और किसी ने अगर कोई प्रीमियम सिस्टम लगवाना हो तो डेफिनेटली हम उसको फिर फॉक्स रेकमेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ मोहम्मद शाह फ़हीम, आई एम द सीनियर सेल्स स्पेशलिस्ट एट एनर्जी इलेक्ट्रिक, और आज हम आए हैं जी मिलने के लिए ज़ैन अली ख़ान साहब से, जो कि हमारे एक बहुत अच्छे कस्टमर्स हैं एंड ही ऑन द कंपनी लैंडमार्क एनर्जी। तो जानेंगे अब तक कि हाउ इज़ ही सीइंग द सोलर मार्केट इन पाकिस्तान फॉर द ईयर 2026। अस्सलाम वालेकुम ज़ैन भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम जी। सो एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन प्लीज़ व्यूअर्स को दें, हाउ यू मेड इट टिल हियर, और प्रीमियर एनर्जी, रियॉन एंड देन स्काई इलेक्ट्रिक, एंड what was the biggest swing of your career that led you toward becoming one of the youngest RE entrepreneur? अच्छा, जर्नी काफ़ी लंबा है सोलर से रिलेटेड, स्पेशली रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर। करियर मैंने स्टार्ट किया था राइट आफ्टर माई ग्रेजुएशन इन 2012, और उसके बाद मैं आ गया था एक रियॉन के अंदर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम से मैंने स्टार्ट किया, और उस रियॉन में मैंने ऑलमोस्ट कोई 6 to 7 ईयर्स स्पेंड किए वहाँ पे। स्टार्ट किया ट्रेनी से, और वहाँ से मैं निकला एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर, और उसके बाद जो है वो मैं चला गया प्रीमियर एनर्जी में। इट वॉज अ क्वाइट गुड एक्सपीरियंस इन रियॉन। उसमें काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स किए, 12 मेगावाट, 10 मेगावाट, कुछ ट्रैकिंग सिस्टम्स के ऊपर, कुछ फिक्स सिस्टम्स के ऊपर। फिर प्रीमियर में बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इट वाज वेरी गुड टू वर्क विद द टीम, और वहाँ पर भी सेल्स और ऑपरेशंस के अंदर काफ़ी अच्छा काम रहा। उसके बाद फिर मैं चला गया स्काई इलेक्ट्रिक के अंदर। दैट वाज माय थर्ड जॉब। स्काई इलेक्ट्रिक में भी मैंने ऑलमोस्ट 3.5 ईयर्स स्पेंड किए, और ऑपरेशंस और एट द लास्ट डायरेक्टर सेल्स एंड ऑपरेशंस फॉर द इंडस्ट्रियल C&I, वो मेरी लास्ट जॉब थी। तो उसके बाद फिर मार्केट की कंडीशंस कुछ ऐसी थी और कुछ स्किल सेट ऐसा आ रहा था कि मुझे लगा कि मुझे एक अपना ही बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी अर्सा हो गया था जॉब करते हुए भी। अब चीज़ें कुछ समझ आना शुरू हो गई थी कि बिज़नेस में क्या चीज़ें होना चाहिए। फिर मैंने अपना वेंचर स्टार्ट किया लैंडमार्क एनर्जी के नाम से, और स्टार्टिंग से ही इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स लेके चला, क्योंकि एक अच्छी मेरे पास पाइपलाइन थी प्रोजेक्ट्स की, क्लाइंट्स की, लोगों में अच्छा ट्रस्ट था। तो कुछ क्लाइंट्स ने ही मुझे फीडबैक दिया कि व्हाई नॉट यू स्टार्ट योर ओन कंपनी इफ यू हैव दीस स्किल्स। तो बस इस तरह फिर स्टार्ट किया, और फिर एक छोटे सेटअप से स्टार्ट किया, शेयर्ड स्पेस में एक ऑफिस था, वहाँ से स्टार्ट करके तो अब हमने फिर आके उसकी लेगेसी को कंटिन्यू किया। तो अब पाकिस्तान में हमारे पास 3 ऑफिसेज हैं। हम कराची में ऑपरेट कर रहे हैं, KPK में कर रहे हैं, पंजाब में काफ़ी बड़े स्केल पे काम कर रहे हैं। तो अब एक अच्छा बड़ा नेटवर्क बन चुका है हमारा 2022 से लेके अब तक का, और हम तकरीबन अभी तक कोई 50 मेगावाट प्लस के इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट लगा चुके हैं मार्केट में। अरे वाह। एंड विच इज़ योर बिगेस्ट प्रोजेक्ट विद फॉक्स ESS? फॉक्स के साथ हमने रशीद पैकेजेस में काम किया है लाहौर के अंदर ही, जो कि बड़ा इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट है हमारा, जो कि फॉक्स के साथ था। और इसके अलावा हमने हाइब्रिड में और ऑन ग्रिड में ऑलमोस्ट पूरे पाकिस्तान में लगाए हैं। अलीपुर चट्ठा ले लें आप कमालिया का एरिया ले लें, मतलब हमने हर जगह पे फॉक्स लगाया है। और हमें सबसे बड़ी एडवांटेज इसकी ये होती है कि आफ्टर सेल सर्विसेज के अंदर हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है इनकी तरफ से। कभी कोई मसला आए इन्वर्टर में, कभी कोई मसला आए कमीशनिंग में, इंस्टॉलेशन में, तो जो टेक्निकल टीम इज़ ऑलवेज देयर फॉर अस। तो ये एक बहुत बड़ी एडवांटेज है हमारे पास। तो डेफिनेटली ये पैरामाउंट है जो हमारी कंपनी ऑन करती है। वी हैव अ टेक्निकल सपोर्ट विंग इन सेंट्रल रीजन लाहौर में हेडक्वार्टर्स में, देन वी हैव अ डिफरेंट टेक्निकल टीम इन साउथ, एंड फिर इसी तरीके से इस्लामाबाद में। सो थैंक यू फॉर अ क्विक फीडबैक। मुझे बताइएगा व्हाट डू यू थिंक के एक करंट जो सिनेरियो में जहाँ पे मार्केट के अंदर हाइब्रिड इन्वर्टर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड रैशन कर रही है, तो व्हाट डू यू थिंक के एक अच्छे हाइब्रिड इन्वर्टर के करैक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए?
सबसे पहले तो हमें हाइब्रिड में समझना चाहिए कि हम कितनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इसको। अगर हमने कोई छोटे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है, जो कि पाकिस्तान में काफ़ी क्लाइंट्स कॉस्ट कॉन्शियस होते हैं चीज़ों को लेके, तो फिर काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में आते हैं। बट हम क्योंकि एज ए कंपनी बैठे हुए हैं और हमने लॉन्ग टर्म चलना भी है, हमारा कोई 1-2 साल का प्लान नहीं है सस्टेन करने का, तो हम लोग मार्केट में ऐसी कंपनीज को रेकमेंड करते हैं जिनका बैक एंड पे ग्रुप अच्छा हो। आप एक मार्केट से गाड़ी भी लेने जाते हैं ना, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि उसके पीछे कंपनी की कौन है जो पाकिस्तान में रिप्रेजेंट कर रही है। एग्जैक्टली। तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी है कि अगर कोई 5 ईयर्स की या 10 ईयर्स की वारंटी दे रहा है, तो वेदर दे विल बी अवेलेबल इन दैट और नॉट। एग्जैक्टली। तो एग्जांपल लें, अगर रेनर्जी के एग्जांपल लें जो कि फॉक्स को डील कर रहा है पाकिस्तान में, तो हमारा इनके साथ एक्सपीरियंस हुआवे के दिनों से बड़ा अच्छा है कि जब हुआवे के इन्वर्टर्स ये लोग लेकर आए थे, और तभी जब कभी इन्वर्टर्स के अंदर कोई टेक्निकल या फिर कोई आफ्टर सेल का मसला आया, तो इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हम अब किसी और OEM के साथ काम करें, तो वी आर नॉट अवेलेबल फॉर द हेल्प। तो स्टिल आज तक जो है ये वारंटी क्लेम्स के अंदर जो है वो पार्ट ले रहे हैं, और उनका काफ़ी अच्छा फीडबैक है आफ्टर सेल सर्विसेज के लिहाज से। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल जैसा जैन भाई ने बताया, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ सर्विसेज शुरू से यही रहा है। हमने हमेशा ट्राई किया है एज एन एनर्जी कि हम अपने कस्टमर्स को बेहतरीन आफ्टर सेल्स एक्सपीरियंस दें, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें इसमें बहुत कामयाब भी किया है। आपको पता है कि एक ब्रांड से स्विच होकर एक नए ब्रांड को लेकर आना, एंड विद इन अ कपल ऑफ ईयर्स उस ब्रांड का 7.5% तक नियरली मार्केट शेयर डेवलप हो जाना, इट ऑल डिपेंड्स ऑन ट्रस्ट एंड आफ्टर सेल्स। एंड अल्हम्दुलिल्लाह एनर्जी के साथ हमें बहुत से कस्टमर्स की सपोर्ट और ट्रस्ट रहा है, और इंशाल्लाह आगे भी स्टैंडर्ड ऑफ सर्विसेज इंशाल्लाह इससे भी आगे होगा। दिस इज़ व्हाट वी आर सीइंग। सो जैन भाई बताइएगा, करंट पॉलिसीज़ एंड रेगुलेशंस जो अभी पाकिस्तान में सोलर को लेकर हैं, हाउ दे आर इफेक्टिंग द मार्केट? देखिए, अभी जो पॉलिसीज़, अब जो नई पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट हुई हैं पूरे पाकिस्तान में, तो लोगों का सोलर को लेकर सोचने का पर्सपेक्टिव बिल्कुल चेंज हो चुका है। आज से 2 साल पहले लोग और तरीके से सोचते थे, ऑन ग्रिड की तरफ ज़्यादा जाते थे, बट नाउ इट्स टोटली शिफ्टिंग अप टू हाइब्रिड। इवन जिन लोगों की पुरानी नेट मीटरिंग के कनेक्शंस हैं, वो भी हमसे अब हाइब्रिड में कन्वर्जन करवा रहे हैं। हम तो क्या समझते हैं अब नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर क्या स्टोरेज सिस्टम लाजमी हो जाएंगे सोलर के लिए? जी देखिए, अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में ट्रेंड अब चेंज हो चुका हुआ है, ऑन ग्रिड से हाइब्रिड की तरफ शिफ्ट हो चुका हुआ है। पाकिस्तान में थोड़ा सा स्लो ट्रेंड होता है, बट एट दी एंड हम लोग शिफ्ट कर जाते हैं। तो अभी यही ज़रूरत है लोगों की कि लोग चाह रहे हैं कि हम ग्रिड की तरफ भेजने से पहले अपनी स्टोरेज रखें, क्योंकि पीपल हैव देयर ओन इलेक्ट्रिक कार्स इन देयर होम। वो चाहते हैं कि हमारी स्टोरेज हो, हम खुद उसको चार्ज करें, ना कि हमें बापटा से चार्ज कराना पड़े या किसी जनरेटर से चार्ज कराना पड़े। तो हम उसको अपनी स्टोरेज से चार्ज करवाएं, और हाइब्रिड सिस्टम के लिए अपने पास स्टोरेज रखें। लोड शेडिंग के मसले आते हैं, इस बार सर्दियों के अंदर ये मसले आ रहे थे लोगों के, तो लोग ये चाहते हैं कि हमारे पास अपनी स्टोरेज होनी चाहिए, और अपने हम लोगों की पॉलिसीज़ का आना जाना बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट हुआ है पाकिस्तान के अंदर। 10 ईयर्स की कोई पॉलिसी बना नहीं रहा पाकिस्तान में कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का बंदा सोचे। तो स्टोरेज से बेहतर इस टाइम करंट सिचुएशन में कुछ भी नहीं है कि आपकी पॉलिसी आए या जाए, आपके पास इतनी स्टोरेज होनी चाहिए, लाइक यू हैव अ मिनी ग्रिड इन योर होम और योर ओन फैक्ट्री। इसीलिए इंडस्ट्री के अंदर भी अब लोग जा रहे हैं स्टोरेज की तरफ। हमारे पास सिस्टम काफ़ी मल्टीनेशनल्स की इस टाइम पाइपलाइन चल रही है, जिनको हम कन्वर्ट कर रहे हैं ग्रिड से अब स्टोरेज की तरफ, ताकि उसकी पीक आवर्स में उसकी कटिंग हो सके, शेविंग हो सके, और जनरेटर से जान छूट सके, क्योंकि डीजल प्राइसेस आर गोइंग वेरी हाई। तो इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा चैलेंज है ग्रिड का और जनरेटर्स का, और टैरिफ भी इस तरह का चल रहा है कि आपको लेवलाइज्ड कॉस्ट, अगर आप सोलर पे वर्किंग करते हैं विद स्टोरेज, तो इट्स ऑलमोस्ट 13 to 14 रुपीज़ पर वॉट पर किलोवाट आवर। जबकि अगर आप बात करते हैं जो लेवलाइज्ड कॉस्ट है एनर्जी मिक्स की जनरेटर के साथ और वापडा के साथ, तो इट्स मोर लाइक 65 to 75 रुपीज़, जो कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। एग्जैक्टली इट इज। तो इसीलिए लोग कंसिडर कर रहे हैं, जो कमर्शियल यूजर्स हैं, इवन जो घर के यूजर्स हैं, रेजिडेंशियल यूजर्स हैं, कि उनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बेहतर हो विद द हेल्प ऑफ स्टोरेज। तो इसीलिए ट्रेंड अब शिफ्ट हो रहा है सारा हाइब्रिड की तरफ। जैन भाई, जानना चाहूँगा, जैसे फॉक्स ESS अभी इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा है अपना बैटरीज में एक बिल्कुल नया वेरिएंट जो पहले नहीं था। It is bringing EP12 for the very first time with the built-in thermal control system, and उसके साथ ही जो arc extinguishing का जो time है वो it has been limitized to only 3 seconds. So what would you say about Fox ESS storage devices? अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा पहले केस समझाता हूँ कि हमारा क्योंकि काम मेजॉरिटी कमर्शियल और इंडस्ट्रियल का है, तो हमारे पास मेजॉरिटी ऐसा क्लाइंट होता है जो कि बड़ा चीज़ों को पिन पॉइंट करता है।
नॉर्मली हम रेजिडेंशियल क्लाइंट्स को इतना टारगेट नहीं करते, तो इंडस्ट्रियल क्लाइंट हमारे पास जो होता है वो चीज़ों की रिसर्च करके आया होता है। एग्जैक्टली। तो लिथियम आयन के अंदर वो सब घबराते हैं कि यार लिथियम आयन के अंदर प्रोडक्शंस होंगी तो हम वो ब्रांड की तरफ जाएंगे, अदरवाइज मार्केट में IP21 है, IP54 इस तरह की बैटरीज हैं, बट दे ऑलवेज गो फॉर IP65। बट IP65 के अंदर भी रेलेवेंट प्रोडक्शंस होनी चाहिए, जैसे कि आप बता रहे हैं बिल्कुल। फायर प्रोटेक्शन है, थर्मल कूलिंग है, और इसके अंदर आपके पास जो आग प्रोटेक्शन की फीचर्स हैं, तो ये फीचर्स बड़े मैटर करते हैं, क्योंकि वो घबराते हैं कि यार हमारी इंडस्ट्री में कोई ऐसी स्टोरेज नहीं होनी चाहिए जिससे कल को हमारे अपनी इंडस्ट्री तो चल रही है, हमें इसके लिए कोई खास प्रोटेक्शन लगानी पड़े। तो वो प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। फिर मैंने आपकी फैक्ट्री भी मैंने विजिट की थी लास्ट ईयर 2025 के अंदर, तो उसमें भी मैंने पूरी इसकी असेंबली देखी, इसके प्रोटेक्शन के सारे फिनोमेनास देखे मैंने, कौन कौन सी प्रोटेक्शन और स्टैंडर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, फिर कौन से सेल्स यूज़ हो रहे हैं, REPT के मैंने सेल्स वहाँ पर देखे। असेंबली की लाइन बहुत मुझे अच्छी लगी आपकी, और वो बड़ा एक अच्छा, मैंने काफ़ी और बैटरीज के भी मैन्युफैक्चरर्स की मैंने फैसिलिटी विजिट की हुई थी, बट वो मुझे काफ़ी अट्रैक्ट किया इसके अंदर कि काफ़ी स्टैंडर्ड्स को जो है ना वो फॉलो किया जाता है वहाँ पे, और प्रोडक्शन लेवल बहुत बेहतर है। इसलिए हम भी बेफिक्र होकर क्लाइंट को रेकमेंड कर देते हैं कि आप इस प्रोडक्ट की तरफ जाएँ। प्रोडक्शन वाइज इसमें कोई आपको चीज़ किसी से कम नहीं मिलेगी, हर चीज़ से ज़्यादा ही मिलेगी आपको। जी बिल्कुल ऐसे ही है। सो अभी जब भी जो आपके पास हाइब्रिड इन्वर्टर्स की डेफिनेटली बहुत सी क्यूरीज आ रही होंगी, तो जो आपका कोर प्रोडक्ट है, व्हाट डू यू रिकमेंड योर कस्टमर्स? देखें आपके पास भी डिफरेंट बजट कैटेगरी के कस्टमर आते हैं, तो व्हाट इज़ योर फर्स्ट प्रोडक्ट जो आप पिच करते हैं अपने कस्टमर? देखिए हमारे पास तो हर तरह के बजट के लोग होते हैं अवेलेबल, बट हमने सिर्फ 2 कैटेगरीज में रखा हुआ उनको। एक कैटेगरी वो है जिसमें सोलिस और गुडवी लाया करता है, और एक कैटेगरी वो है जिसमें फॉक्स लाया करता है। तो हम दोनों ऑप्शंस देते हैं कि अगर आपने एक प्रीमियम प्रोडक्ट की तरफ जाना है तो यू हैव टू गो विद द फॉक्स, और अगर आपका बजट थोड़ा कम है और आप चाहते हैं कि कुछ चीज़ें कंप्रोमाइज़ हो जाएं और आप किसी और तरफ जाना चाहें जिसमें बैटरी आप कोई और लगा सकें, क्योंकि फॉक्स का ये है कि फॉक्स का बैटरी भी सिर्फ उसकी अपनी ही लगती है, जो कि उसका एडवांटेज है, और उसकी एक ड्यूरेशन ऑफ वारंटी को भी बड़ा करता है वो। बाकी जबकि दूसरे जो इन्वर्टर्स हैं वो अलाउ करते हैं कि आप दूसरे किसी बैटरी को साथ अलाउ लगा सकते हैं, बट वो फिर बड़ा मसले आते हैं कम्युनिकेशन के, आपस में कंपैटिबिलिटी के और इंटरफेसिंग के, तो वो कुछ मसले मसाइल हैं। बट वो एक अलग बजट कैटेगरी है, और किसी ने अगर कोई प्रीमियम सिस्टम लगवाना हो तो डेफिनेटली हम उसको फिर फॉक्स रेकमेंड करते हैं। बिल्कुल ठीक है कि ये लगवाएं फिर भूल जाएंगे किसी चीज़ की। जैन भाई, जो लोग अभी सोलर पर स्विच होने जा रहे हैं, हाँ, क्या उन्हें सजेस्ट करेंगे कि क्या चीज़ों को उनको मद्देनज़र रखना चाहिए बिफोर कमिंग टू एनी EPC कंपनी फॉर अ सोलर प्रोजेक्ट प्रपोजल? देखिए आगे तो मैं हमेशा से ही कहता हूँ कि हमारे मुल्क में तो इस इंडस्ट्री में एंट्री टू बैरियर है ही कोई नहीं सोलर के अंदर। हम एक प्रॉपर एक इंजीनियर्ड कंपनी है जिसके पास PPIB लाइसेंस है, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से हमारे पास लाइसेंस है, मैं खुद एक सर्टिफाइड इंजीनियर हूँ। हमने एक प्रॉपर एक कंपनी रन कर रहे हैं, बट हमें किससे कम्पीट करना पड़ता है मार्केट में? जो एक इलेक्ट्रिशियन है, जो टेक्नीशियन है, जिसके पास लाइसेंस नहीं है, जिसके पास सर्टिफिकेशन नहीं है। डेफिनेटली ये डिलेमा है हमारी। तो हम इसलिए रेकमेंड करते हैं कि आप जिससे भी काम करवाएं उसकी पहले आप एजुकेशन देखिए, उसका बैकग्राउंड देखें, रेफरेंस प्रोजेक्ट्स देखें और क्लाइंट फीडबैक देखें। हम अगर पाकिस्तान से बाहर चले जाएं तो वहाँ पर इन चीज़ों का बहुत ख्याल किया जाता है कि लाइसेंसिंग पे बहुत काम होता है। हमारे यहाँ पे ऐसे कोई काम नहीं है लाइसेंसिंग के ऊपर। जी बिल्कुल। तो जब तक, और इसकी भी यही रीज़न है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट नहीं है ये वाली। कस्टमर कहता है कि मेरे जो 2 पैसे बचा देगा मैं उसको काम दे दूंगा। तो और मुझे आज भी क्लाइंट की तरफ से फीडबैक आया हुआ था कि हम आपसे सिस्टम नहीं लगवाया था, आपका सिस्टम थोड़ा सा महंगा था, कोई 3-4% महंगा था, हमने किसी और से लगवा लिया, 2 साल हो गए लगे हुए और 2 साल से हम रो ही रहे हैं इस चक्कर में कि हमारे साथ ये कुछ हुआ, तो काइंडली अब हमारी एक्सटेंशन है तो वो आप कर दें। तो ये एक बहुत प्रॉब्लम है मार्केट के अंदर कि लोग जज नहीं कर पाते किसी कंपनी को कि हमने कंपनी को काम देना तो शायद कंपनी महंगी होगी, बट ऐसा नहीं होता। वो जो आपको इंजीनियरिंग सोल्यूशन दे रहे हैं, आपके सिस्टम की लाइफ 30 ईयर्स की है। क्या वो जो एक लोकल टेक्नीशियन है, जो एक ऐसा बंदा है जिसके पास कोई बैकग्राउंड नहीं है इस सारे काम का, क्या वो आपको इतना प्रोलॉन्ग वो काम दे सकता है, वारंटी दे सकता है, आपके साथ खड़ा रहेगा किसी भी चीज़ के अंदर? क्या उसके पास इतना मसल है कि कल को आफ्टर सेल सर्विस के अंदर वो अपना फाइनेंस अटैच करके आपको चीज़ें रिप्लेस करके तो इन चीज़ों का ख्याल करना बहुत ज़रूरी है। सो व्यूअर्स, ये एक बहुत ही क्रूशल पॉइंट है जब आप एक डिसीजन पे जाना चाह रहे हैं कि आप सोलराइज करना चाह रहे हैं और
आप स्विच करना चाह रहे हैं सोलर पे, तो दीज आर द पॉइंट दैट हैज़ टू बी केप्ट इनटू माइंड. जैसे जैन भाई ने बताया कि यू शुड बिफोर कमिंग टू एनी ईपीसी यू शुड नो दैट के व्हाट दे आर ऑफरिंग और उनकी बैंकेबिलिटी क्या है. जैन भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ मेंशन करना चाहूँगा. एज एन एचवर्स ग्रुप ऑफ कंपनीज वी ऑन अराउंड 128 वेंचर्स अक्रॉस द ग्लोब और वी आर द फर्स्ट कंपनी जिसने पाकिस्तान में 10 years की रिप्लेसमेंट वारंटी ऑफर करना शुरू किया. एंड पीपल पुट ट्रस्ट ऑन अस बिकॉज alhamdulillah we are not just limited to Renergy. As an HVAC group of companies we are partnered with different international brands that accounts to around 128 globally. सिर्फ अगर Renergy ही की बात करूं तो Renergy के अंदर Renergy is a trading company. Under Renergy's umbrella we do have Linvol, we have Morgan, we have PR. These are the home automation brands. So कोई भी कस्टमर वो अगर हमारी प्रोफाइल देखे तो it would be very clear and understandable to him that कि हम 10 years वारंटी ऑफर कर रहे हैं, we on it. 10 years वारंटी, yes alhamdulillah we can offer more than this. Similarly जो जैन भाई ने बताया कि कोई कस्टमर सोलर पे स्विच करना चाह रहा है तो उसको बिल्कुल ये चीज़ को अंडरस्टैंड करना होगा कि वो जिस कंपनी के पास आए वो एक प्रॉपरली इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाली कंपनी हो, जिसका अपना टेक्निकल सपोर्ट टीम हो, जिसका अपना टेक्निकल इंजीनियरिंग स्टाफ हो जो आपको आफ्टर सेल्स प्रोवाइड कर सकें. आप वक्ती तौर पे थोड़े कम पैसों पे जा सकते हैं बट मे बी वो आपको फाइनेस्ट आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड ना कर सके फॉर द लॉन्गर टर्म. सो दिस मैसेज, ये मैसेज था जो मैं पहुंचाना चाहता था. खैर जैन भाई, इट वाज अ वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग विद यू टुडे. आई थिंक आपके साथ फर्स्ट फेस टू फेस मुलाकात है, बट बिफोर दैट आपका प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो दैट इज वेरी मच क्लियर टू द इंडस्ट्री. आपने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू. और अभी आई होप के बहुत से प्रोजेक्ट्स आपके फॉक्स के साथ होने जा रहे होंगे एंड इंशाल्लाह वी एश्योर यू दैट हमारी सर्विसेज एंड हमारी सपोर्ट जो है वो इंशाल्लाह हमेशा आपके साथ रहेगी. जाते हुए अगर आप कोई पैगाम देना चाहें सोलर मार्केट को तो आप प्लीज़ ज़रूर बताइए. जी, बस सोलर मार्केट को यही सबसे बड़ा मैसेज है कि आप जिससे भी सोलर लगवाएं तो काइंडली उसके ऊपर आप वर्किंग ज़रूर करें. व्हाट इज़ द बैकग्राउंड और क्या उनकी जो है वो क्या कैलिबर है उस सिस्टम के लिए लगाने के लिए. मेरे पास मार्केट में बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि लोग अपने पैसे लगा के कहीं पे आग लग जाती है, कहीं पे आफ्टर सेल सर्विसेज नहीं मिलती, इंस्टॉलर से झगड़ा हो जाता है, तो ये काफ़ी मसले आते हैं. और कुछ लोग फिर ऐसा करते हैं कि यार हम सारा इक्विपमेंट खुद बाय कर लेते हैं, किसी इंस्टॉलेशन से उसको सैम्पल करवा लेंगे. तो ये कोई ऐसी असेंबली वाली चीज़ नहीं है. इट्स एन इंजीनियरिंग प्रोडक्ट जिसने एक लंबी लाइफ के लिए सस्टेन करना है. जब आप कोई घर बनाते हैं तो उस घर में आप वायरिंग करवाने के लिए भी 100 बार सोचते हैं कि वायर किसकी लगाएं और किससे इंस्टॉलेशन करवाएं ताकि उसमें एक लॉन्ग टर्म जो है ना वो काम चल सके. तो वो आप ज़रूर रखें. प्रोडक्ट सिलेक्शन के अंदर आप लाजमी रखें कि क्या जो प्रोडक्ट आप ले रहे हैं वो मार्केट में उसकी अवेलेबिलिटी कैसे है, उसके पीछे ग्रुप कौन सा है, उसकी टेक्नोलॉजी कैसे है, आपके वो काम की है भी सही या नहीं, और एक अच्छा डिज़ाइन करके फिर आप एक सोल्यूशन की तरफ जाएं और उसको अपनी फैसिलिटी में लगवाएं. तो ये एक मैसेज है सोलर से रिलेटेड कि कोई भी काम करने से पहले आपको अपना होमवर्क पूरा होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है. एग्जैक्टली जी. थैंक यू सो मच जैन भाई. बंडल ऑफ थैंक्स. प्लेयर बीइंग विद यू. थैंक यू जी. नाइस बैक.